अगर जस्टिन ट्रूडो के बयान को कनाडा के मौजूदा हालात से जोड़कर देखें तो सियासी खेल आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल कनाडा में महंगाई की मार से जनता बेहाल है। चीन से रिश्तों को लेकर ट्रूडो अपने मुल्क में ही चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लोकप्रियता का ताजा सर्वे बताता है कि अगर आज चुनाव हो तो ट्रूडो को हार का सामना करना पड़ेगा। एक वाक्य में समझिए इसे, ट्रूडो अपने ही मुल्क में चौतरफा घिरे हुए हैं। खबरें ऐसी भी है कि वक्त से पहले ही कनाडा में इलेक्शन हो सकते हैं। तो क्या मुल्क की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो ने ये स्क्रिप्टेड ड्रामा रचा है? चीन ने की इंटरनेशनल बेइज्जत, चीन पर ट्रूडो की घरेलू पिटाई। ताजा सर्वे में अलोकप्रिय है ट्रूडो, महंगाई के मोर्चे पर ट्रूडो फेल। ट्रूडो ने जो कहा, जो बताया, उसके पीछे की स्टोरी यही है। सच्चाई यही है कि इस वक्त कनाडा और ट्रूडो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। ताजा सर्वे की माने तो लोकप्रियता के पैमाने पर विपक्ष के नेता पियर पोइलिव्रे ने प्रधानमंत्री ट्रूडो को पछाड़ दिया है। दरअसल कनाडा के ग्लोबल न्यूज के लिए IBSO ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 39% लोगों ने पियर को पीएम पद के योग्य माना, जबकि ट्रूडो के पक्ष में सिर्फ 30% वोट पड़े। मतलब आज चुनाव हुए तो कनाडा की पहली पसंद पियर पोइलिव्रे है। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि कनाडा में ट्रूडो से लोगों का विश्वास उठ गया है। और जब कनाडा में ट्रूडो को झूठा कहा जा रहा हो तो फिर जो बाइडेन, ऋषि सुनक और एंथनी अल्बनीज उनके झूठ के आधार पर भारत की निंदा G20 की बैठक में कैसे करें? और स्टूडेंट जो है उनको वीजा, हमारे वीजा पॉलिसी से कोई उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन है। और कनाडा क्या करेगी ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊं। ट्रूडो ने भारत पर सवाल उठाए, लेकिन कनाडा में उन पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत पर इतने गंभीर इल्जाम लगाकर ट्रूडो चीन को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। यह कनाडा का नेशनल पोस्ट अखबार है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो और चीन के रिश्तों के बारे में विस्फोटक जानकारी दी गई है। चीन को होने वाले फायदे की वजह बताई गई है। इससे यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या भारत की छवि को क्षति पहुंचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो के पीछे चीन तो नहीं है? सवाल की वजह भी है। ये पिछले G20 की तस्वीरें हैं, जब शी जिनपिंग की सारी दुनिया ने जस्टिन ट्रूडो को फटकारते हुए देखा था। फटकारे जाने के बाद ट्रूडो की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आरोप है चीन ने कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 चुनावों में दखल दिया ताकि जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की जा सके। इसके लिए चीन ने साल 2019 के चुनावों में 21 उम्मीदवारों का समर्थन किया। एक मामले में $2.5 लाख से ज्यादा दिए गए, जबकि 2021 के चुनाव में चीनी राजनयिकों और प्रॉक्सी अभियानों के लिए अघोषित तौर पर पैसे दिए गए। इस मामले को लेकर कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड विग्नेल्ट का भी बड़ा बयान सुन लीजिए, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट को कनाडा के चुनाव में दखल अंदाजी के लिए घेरते हैं। सबसे अहम बात यह है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी के इस विभाग के पास चीन के विदेश मंत्रालय से ज्यादा बजट होता है। तो जस्टिन ट्रूडो ने यह सब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया। भारत पर आरोप और उसके राजदूत को देश छोड़ने के लिए कहकर खुद को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश की है, जो समझ में आता है। मतलब घरेलू मोर्चे पर घिरे ट्रूडो ने अपनी साख बचाने के लिए भारत का मुद्दा उछाला है। ट्रूडो पर कनाडा के पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, और भारत ने तो ट्रूडो के पॉलिटिकल कैलकुलेशन का गणित बिगाड़ दिया। हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रही। भले ही जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या के बहाने भारत पर उंगली उठाई, लेकिन भारत ने ट्रूडो के हिडन एजेंडे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आज तक ब्यूरो।
आपने देखा कि कनाडा और भारत के बीच तनाव क्यों है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इस तनाव का असर किस किस पर पड़ने वाला है। जिस तरह से ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बयान दिया है और जवाब में भारत ने कनाडा पर पाबंदियां लगाई हैं, उसे कनाडा के अंदर पढ़ रहे भारतीय छात्रों में चिंता ने जरूर जन्म शुरू कर दिया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारतीय छात्र बिल्कुल भी चिंता ना करें, लेकिन सवाल तो ये उनके मन में ही है। और अगर आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते और बिगड़े तो क्या होगा, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कनाडा में रहने वाले लोगों के मन में और जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और कनाडा के बीच रिश्ते आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं दोनों ही सोच समझकर कदम उठाएंगे। वैसे खबरें ये भी है कि कनाडा सरकार ने भारत से कनाडा जाने वालों पर सख्ती करना शुरू किया है, तो भारत भी बेहद सख्त हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई कैनेडियन भारत नहीं पहुंच सकता है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के पीछे पंजाब के लोग पाकिस्तानी साजिश बता रहे हैं।